हेलो ऑल गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आप लोगों के लाइफ में कौन आ रहे हैं अब नेक्स्ट। कब तक आएंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनकी उनकी पसंद, उनकी नापसंद, जो भी जितना भी कार्ड में मुझे एक लिमिटेड समय में बताने का मौका मिलेगा, मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी। रीडिंग को मैंने सेपरेट कर दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो और मुझे भी ये ना बार बार स्विच करना पड़े, ये मेल व्यूअर्स के लिए है, ये फीमेल व्यूअर्स के लिए है। तो मैंने क्या किया कि मैंने रीडिंग ही अलग कर दी है। ये जो फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, मेल व्यूअर्स आप ये रीडिंग देखेंगे, और जो हमारी फीमेल व्यूअर्स है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप लोग ये वाली रीडिंग देखिएगा। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी मेल व्यूअर्स के साथ में, लेकिन 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 एक कलेक्टिव मैसेज ज़रूर लूँगी मैं बजरंगबली की तरफ से आप लोगों के लिए। वो क्या आपको गाइडेंस या फिर क्या संदेश इस वक्त में देना चाहते हैं, आइए देखते हैं बजरंगबली क्या संदेश हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। दो कार्ड्स आ तो गया है, चलिए ठीक है, हम दो कार्ड्स यहाँ पे ले लेते हैं। बिल्कुल, अभी जो चल रहा है उसी के लिए यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए आया है। हनुमान जी आप लोगों को कहना चाहते हैं, अपहोल्ड राइचियसनेस एज आई फॉट अलोंगसाइड राम अगेंस्ट इविल। जो सच है, जो सत्य है और जो धर्म है, उसके लिए आपको इस वक्त लड़ना है, उसके लिए आपको उस युद्ध में शामिल होना है। जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, आप जो भी अभी आपके बस पे है, और कुछ नहीं तो आपको कम से कम धर्म की तरफ से बोलना तो जरूरी है। और न सिर्फ खुद बोलना है, बल्कि जो भी आपको लगता है वैसे लोग हैं जिसमें आपको अवेयरनेस फैलानी चाहिए, तो आपको वो अवेयरनेस भी फैलानी पड़ेगी। वो आपको प्रसार प्रचार उसका धर्म का करना पड़ेगा। और धर्म क्या है? जिसमें मानवता की बात की जाए, जिसमें जो भी सच्चे सत्पुरुष होते हैं उनके अच्छे के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है। और जो भी अधर्मी होते हैं, जो मानवता के अगेंस्ट में जाके काम करते हैं, सच्चे अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने पैसे का और अपने रुतबे का, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं, तो उनके खिलाफ लड़ना है। अकेला चना कभी भी भार नहीं फोड़ता है, सबको साथ मिलके ही चलना पड़ेगा। एक रेमेडी क्या है? अच्छा, बजरंगबली आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे मैं श्री राम की तरफ से लड़ा था, किसके लिए? इनजस्टिस के लिए, अधर्म के लिए, अधर्मियों के लिए कहना ठीक है, वो भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर इसको लार्जर सेंस में देखें तो अधर्म के खिलाफ लड़ना। क्योंकि अगर अधर्म के खिलाफ आप बोलिएगा नहीं तो अधर्म बढ़ता चला जाएगा और फिर धर्म खतरे में आ जाएगा। आप कहेंगे कि हम तो अधर्म हमने किया नहीं, लेकिन आपने बोला भी तो नहीं फिर ना। अपनी पोजीशन आपको अगर कोई मिली है तो इसलिए मिली है ना कि आप इसका। और मैं आज जब सोच रही थी रीडिंग करने के लिए, मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी तरफ से ये बात करूंगी, लेकिन ये कार्ड ही आ गया यहाँ पे आज कि अगर आपको कोई पोजीशन दी गई है, अगर आपको बेइंतहा दौलत दी गई है, अगर आपको पावर दिया गया है, आप कुछ ऐसी पोजीशन होल्ड करते हैं अपने राष्ट्र में जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उसका उपयोग सिर्फ अपने फायदे के लिए और अपने खाने पीने मौज मस्ती इसके लिए कर रहे हैं, तो फिर बेकार है। हो सकता है कि ये जो आपकी पोजीशन है आपसे छीन ली जाए, क्योंकि आप उसका सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। उसका यूज कुछ और है। वो आपको पोजीशन दी गई है मानवता के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, मानवता को सुरक्षित रखने के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। रेमेडी क्या है कि आप बजरंगबली के सामने, जो भी बजरंगबली के भक्त हैं उनके सामने बैठिए और ध्यान कीजिए, तो उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे और आपको बोलने की, आपको लड़ने की और आपको सही बात के लिए अपनी आवाज उठाने की आपको ताकत मिलेगी। प्रोटेक्ट द वीक, देखिए बहुत कुछ ना, बिल्कुल यही चीज है। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने दौलत, अपने पद का इस्तेमाल, जो वीक है, जो कमजोर हैं, जिन्हें उनके अधिकार का पता नहीं है, जिन्हें सिर्फ कर्तव्य बता दिए जाते हैं कि तुम्हें वोट देना है, लेकिन उन्हें उनके अधिकार का पता नहीं कि उनके अधिकार क्या है। तो उनको अधिकार दीजिए, उनको आगे बढ़ने में, उनको सशक्त करने में अपना योगदान दीजिए, ऐसा भी यहाँ पे बताया जा रहा है।
रेमेडी जो इसमें है, आप लोगों के लिए एक घी का जो दिया है, वो जोत आपको प्रज्वलित करनी है और ऐसा देखना है जैसे कि ये जो जोत जल रही है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ ये जो जोत जल रही है, तो ये अंधकार को दूर कर रही है और सत्य का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। ओके, ऐसा आपको इमेजिन करना है। इसे ना आपको देखिए, दोनों जो रेमेडीज थी ना, आपके लिए ध्यान करने की बेसिकली आई है, तो आप समझ ही रहे हैं उसके पीछे का क्या यहाँ पे मंशा है। आइए मेल व्यूअर्स, चलिए आपकी रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रही है। हु इज दैट ब्यूटिफुल गॉर्जियस लेडी? कौन आ रही है? जो भी आ रही है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, वाटर साइन हो सकती है। ये कौन है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह, सो स्वीट। ये ना अभी थोड़ी सी डरी डरी सी, थोड़ी सी सहमी सहमी सी है। ये अपने आप को बचाना चाहती हैं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, इस वक्त सुरक्षित रख रही हैं। ऐसा लगता है लोगों ने ना इनको बहुत ज्यादा धोखा दिया है, लोगों ने इनको चीट किया है, लोगों ने इनका फायदा उठाया है, लोगों ने इनको बोला कुछ और अपना कोई और ही चेहरा दिखाया है। ऐसी तो ना ये अब बाहर नहीं निकलना चाहती, ये लोगों से नहीं मिलना चाहती हैं, ये सहम गई हैं, ये बहुत सहमी हुई हैं इस वक्त। ओ माय गॉड, ऐसा लगता है जैसे अगर लव लाइफ की बात की जाए तो इनकी लव लाइफ तो अच्छी नहीं रही होगी। इनके लव लाइफ में इनको वैल्यूड फील नहीं कराया गया, जैसे इनका भी कोई महत्व है, इनके अंदर में भी क्वालिटीज है। जैसे ये चीख चीख के कहना चाहती हूँ कि मेरे में भी क्वालिटीज है, मेरे में भी ये चीज है, मेरे में भी ये गुण है। लेकिन इन्होंने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो भी इनसे कम गुणी या कम खूबसूरत या कम कुछ भी कह लें, फैमिली का स्टेटस है, कुछ भी, ठीक है, मोटा मोटा आप मान लीजिए कि अपने से उन्होंने देखा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए क्यों मेरे से हमेशा जो भी कम होते हैं उनको हमेशा प्रायोरिटी पार्टनर्स ने दिया है। कभी क्रश ने दिया होगा, कभी हस्बैंड ने दिया होगा, कभी बॉयफ्रेंड ने दिया होगा, कभी किसी ने भी, कभी दोस्तों ने दिया होगा। तो ये ना सहम गई हैं और ये सोचती हैं कि मुझे नहीं अब आगे बढ़ना है, मुझे अभी इस वक्त कोई नहीं चाहिए। चाहिए तो लेकिन कोई क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इनको लगता है कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री फिर से अपने आप को रिपीट करेगा और इनके साथ फिर से वही चीजें होंगी। इसलिए ये एक मन में ही इन्होंने ना बंधन क्रिएट कर लिया और अपने आप को ये वीक इस वक्त समझ रहे हैं। और इसका मतलब है जो भी आपकी लाइफ में आने वाली है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर ये इस वक्त इनकी अगर ऊर्जा देखी जाए तो ये आगे बढ़ना तो चाहती हैं, क्योंकि पैशन तो है इनके अंदर में। इन्हें पता है इनके अंदर में क्या क्वालिटीज है, इन्हें पता है कि ये औरों से कैसे अलग है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देती हैं, ये दूसरे को भी वैल्यू करती हैं, दूसरे को भी रिस्पेक्ट देती हैं। लेकिन इनके अंदर भी तो क्वालिटीज है ना। तो अब क्या करेंगे? क्या फिर से ये लोगों के लिए ओपन हो जाए, लोगों से फ्रेंडशिप करने लगे? 3 ऑफ वॉन्ड्स, लोगों से फ्रेंडशिप करने लगे, क्या करें? तो एक सेफ अभी ये प्ले कर रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इनको जानते हो, थोड़ी बहुत आप लोगों की जान पहचान हो, या कुछ समय तक आप लोग मे बी आप लोग दोस्त रहे हो, या सिर्फ जान पहचान हो सकती है, ये भी चीज हो सकती है। या हो सकता है आप में से कुछ लोग कैसे, एस ऑफ सॉर्ट्स क्यों आ रहा है? कभी ऑनलाइन बातचीत हुई है आप लोगों की? एस ऑफ सॉर्ट्स आ रहा है और ऑनलाइन आप में से कुछ लोग मिले हैं। ओके, डेटिंग साइट पे या मैट्रिमोनियल साइट पे या किसी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे।
प्लेटफ़ॉर्म पे मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कभी रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों ने एक-दूसरे को देखा होगा। मेबी, यू नेवर नो। तो ये ना सेफ प्ले कर रही है कि मैं अभी आगे नहीं बढ़ूँगी। मुझे जब तक कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिलता है, मुझे आगे बढ़ना तो है, मुझे पार्टनर चाहिए, ऐसा वो चाहती हैं कि मुझे पार्टनर चाहिए। ये जो भी आपकी लाइफ़ में डिवाइन कैसे आप लोगों को मिलवाएँगे, देखिए कुछ तो मैंने आपको बता दिया है, ऑनलाइन हो सकती है मीटिंग, क्लासरूम में हो सकती है मीटिंग, काम करते हुए मीटिंग हो सकती है, कहीं कोई सभा हो रही हो, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स है ना, तो जैसे कहीं पे मेबी कुछ कोई कला का प्रदर्शन हो रहा हो, स्वॉर्ड्स है तो हो सकता है तलवारबाज़ी कहीं पे हो रही हो, या कहीं पे कोई स्पीच दी जा रही हो। क्लासरूम या फिर बोर्ड रूम, ऑफ़िस में कोई मीटिंग, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, ऐसी जगह आप लोग मिल सकते हैं एक-दूसरे से। या फिर ऑनलाइन मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये ये एक सही समय, ये एक सही व्यक्ति का इंतज़ार अपने जीवन में कर रही हैं, जो इनके साथ वो चीज़ें ना करे जो जो ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकती हैं किसी के प्रति करने के लिए, लेकिन इनके साथ लोगों ने वैसी चीज़ें की हैं। धोखा दिया हो या इग्नोर किया हो या रिजेक्ट किया हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत दिल दुखाया है इनका, बहुत चीटिंग किया है, बहुत धोखे दिए हैं, बहुत इनको इंसल्ट किया है, बहुत इनको जैसे कुछ भी बोल दिया हो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स इनको धोखे मिले हैं, मल्टीपल लोगों से धोखे मिले हैं। मेबी इन्होंने किसी को प्यार किया या किसी को एक चांस दिया। देखिए प्यार तो ख़ैर बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, किसी को चांस दिया। उसने धोखा दिया, चलिए उससे मूव ऑन किया, अपनी हीलिंग की, उसे मूव ऑन किया। कहीं शादी हुई, हो सकता है वो शादी भी अच्छी नहीं चली, अपना जो कुछ भी है, कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं थी, या डॉरी का मैटर हो, या डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। तो मैं कुछ आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि ये पार्टनर से ये पार्टनर, या एक ही पार्टनर अगर था, मान लीजिए एक ही पार्टनर भी था, तो उसने तो मल्टीपल टाइम इनको धोखे दिए हैं। बहुत बार धोखा मिला है, और ये उस चीज़ से ना एक फ़ियर क्रिएट हो गया है। आई कैन जस्ट फ़ील हर फ़ियर। इनके अंदर में एक फ़ियर है कि ना बाबा मुझे आगे नहीं बढ़ना है। फिर से वही रिपीट हो गया तो ऐसे डर है उनके अंदर में। तो थोड़ी-सी ना मुझे अम, देखिए है तो ये नाइट, मतलब इनके अंदर में साहस है, इनके अंदर में हिम्मत है। लेकिन जैसे अभी ये ना एक एक खरगोश की तरह बन के, जैसे एक कोमल सा फर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को ऐसे छली और छलिया लोगों से बचाने के लिए, ये एकदम खरगोश बन के अपने ही केज में, ये रहा इनका केज। कहाँ गया? अरे! कहाँ गया? हाँ, कहीं तो था। तो ये अपने, अच्छा यही तो है, हाँ केज। तो ये अपने केज में जाके बंद हो गई हैं। ओके? समझ ही सकते हैं आप कि ये कितनी ज़्यादा डरी हुई हैं। आप में से जो भी आपकी लाइफ में आ रही हैं, थोड़ी तो इन्होंने अपनी हीलिंग की है, लेकिन एक ट्रॉमा क्रिएट हो गया है इनके अंदर में कि और कितनी बार, और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। ऐसी इनकी एकदम यहाँ पे आ रही है एनर्जी। तो देखिए ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत हर्ट है। मेरा सजेशन तो यही होगा कि इनको थोड़ा पहले खोपचे में लेने के लिए ना, खोपचा मतलब एक अच्छी दोस्ती इनके साथ ज़रूर कीजिएगा। इनका विश्वास सच में जीतिएगा आप लोग। इनको भरोसा दिलाइएगा कि जो भी रिलेशनशिप रहे आपका, आप लोग क्रश रहे, आप लोग दोस्त बने, आप लोग पार्टनर बने, आप लोग आगे शादी करें, तो कम से कम सच्चे रहेंगे और खुल के बातें करेंगे एक-दूसरे के साथ में, कुछ छुपा-छुपी वाला, छुपम-छुपाई नहीं होना चाहिए, ओके? ये मेरा सजेशन है पर्सनली, क्योंकि जब भी कोई ऐसे हर्ट पर्सन को आपसे मिलवाया जा रहा है, तो देखिए कुछ तो यूनिवर्स की प्लानिंग है। अब क्या होता है मुझे नहीं पता, आगे क्या होगा आप लोगों के साथ में, लेकिन जस्ट ट्राई टू बी, बहुत ज़्यादा मानवता के गुणों को ध्यान में रखते हुए ही आप इनके साथ डील कीजिएगा। ये भी डील करेंगे, ये बहुत अच्छी है। हाँ, अपनी लाइफ़ में ये अभी ऑप्शंस ढूँढ रही है। हो सकता है कि ये अभी कहीं पे अ
ऑनलाइन किसी को सर्च कर रही हो, या इन्होंने अपना मैट्रिमोनियल साइट पे अपना कोई रजिस्ट्रेशन करा के रखा हो, या ये जहाँ पे भी काम करती हैं, तो वहाँ पे जैसे शी इज़ ट्राइंग टू बी ओपन, ये ओपन रहने की कोशिश कर रही हैं, और ध्यान इन्होंने ओपन रखा हुआ है कि हाँ, हम किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि उसको देखें कि वो थोड़ा ठीक-ठाक है, ज़्यादा वायलेंट नहीं है, ज़्यादा अग्रेशन नहीं दिखाता है, या ज़्यादा अग्रेशन एज़ इन कि डोमिनेट करने के उसमें। तो ये अपनी उस मोड में है कि हाँ, मैं ओपन यहाँ पे हो सकती हूँ, लेकिन थोड़ा अपनी हीलिंग कर लेती हूँ, ऐसा ये इस वक़्त सोच रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली है। इनका जो नेचर है ना, वो सबको खुश रखना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, चाहे अपना ही उसमें कचूमर क्यों ना निकल जाए। ये देखिए, ये जो पर्सन है ना, इसने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतनी ज़िम्मेदारी ले रखी है कि इसी का कचूमर निकल गया है, लेकिन उफ़ नहीं कर रही हैं। जिनका भी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन-जिन लोगों की ली हुई है, घर है, अपना ऑफ़िस का काम है, या अगर बिज़नेस है तो उसका भी, लेकिन उफ़ नहीं कर रही है। ओह माय गॉड! शी इज़ सो जेन्युइन। अगर आप कहेंगे कि किसी को डेट कर रही हैं, तो डेट नहीं कर रही है, लेकिन दोस्ती, जान-पहचान, वो वाला फ़ेज़ चल रहा होगा, और ये देख रही हैं कि हाँ, कब, कैसे, कौन कहाँ आ जाए। मैनिफेस्टेशन करना हो सकता है चल रहा होगा, ये प्रार्थना करती होंगी, हो सकता है कुछ व्रत, मन्नत माँगना, ऐसा भी ये सब कुछ हो सकता है। देखिए, स्टार का कार्ड है। अ, ये कोई हीलर हो सकती है। फिर से यहाँ पे मेमना है, मेमना, लैम्प, मेमना, बहुत प्यारा-सा मेमना, मतलब अपने दिल को यहाँ पे भी प्रोटेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी उसकी हीलिंग कर रही है। तो बहुत ज़्यादा ना, ये बहुत हर्ट है, बहुत कुछ इनकी लाइफ में घटा है, ऐसा लगता है बहुत कार्मिक सिचुएशन इन्होंने फेस किए हैं, मल्टीपल टाइम फेस किए। 3 बार तो मिनिमम किन्हीं के लिए हो सकता है, किन्हीं के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और एक वो किसके बाल लंबे थे? सिंड्रेला या रपुंजल के, जो टावर से नीचे अपने बाल लटका देती है, वो फेयरी टेल है ना शायद? रपुंजल है शायद। मेबी याद नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, अंदर से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अपनी हीलिंग इस वक़्त कर रही हैं। रात में स्टार्स को देखना, चाँद को देखना, नेचर को निहारना, फूलों को जल्दी ये तोड़ती नहीं होंगी, फूलों को नहीं तोड़ना है, बटरफ्लाइज़ को या इंसेक्ट्स को नुकसान नहीं पहुँचाना है, जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है। बहुत हद तक बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये वेजिटेरियन होंगी। इन्हें कपड़े, बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है यहाँ पे। हाँ, रात से या स्टार्स या चाँद से इनका कुछ गहरा कनेक्शन है। इमोशनल, ज़्यादा इमोशनल हो सकती हैं ये। चाँदनी रात में बैठना इनको बहुत पसंद है, और चाँदनी रात में बैठ के, गार्डन में बैठ के, मोगरे के फूल हो, चंपा है, चमेली है, कामनी है, मालती के फूल हैं, जिनमें से बहुत अच्छी सुगंध आती है, तो वो सब कुछ करना इनको बहुत पसंद होगा। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, प्रकृति की बेटी एकदम अच्छी वाली, सच्ची वाली, तो वैसी ही हो सकती है। ये कौन-सा कार्ड है? जस्टिस पसंद है, हाँ, ये चीज़ तो ज़रूर है, इनको जस्टिस बहुत पसंद है। कोई किसी सच्चे पर्सन को, कोई भी कहीं पे भी ये सच्चे पर्सन को देख ले ना, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, गरीब के साथ हो, या कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, कोई जिसको जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो फिर इन्हें गुस्सा बहुत आता होगा उस समय पर, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता होगा। जस्टिस पसंद है, और इनको कोई जितना गिफ्ट देने की कोशिश करे, ये उसमें से 4 और लगा के उसको गिफ्ट देती है, ये किसी का कुछ रखती नहीं है। स्टार सीड हो सकती है ये, किन्हीं के लिए, सबके लिए तो नहीं कहूँगी ना कि स्टार सीड हो सकती है, किन्हीं के लिए स्टार सीड हो सकती है। ये यूनिवर्स की फेवरेट है, जो भी है ना, इष्ट इनका जो भी ध्यान रखते हैं, वो ये उन सब की फेवरेट है यहाँ पे। द हैंग्ड मैन, यहाँ ना एक्शन ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ये कुछ मोटा-मोटी मैं चीज़ें आपको यहाँ पे बोलूँगी। देखिए, पर्सनैलिटी तो मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझा दिया है। इनका जो प्रोफ़ेशन है, देखिए, या तो ये रेकी हीलर हो सकती है,
या तो ये एस्ट्रोलॉजर हो सकती है, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकती हैं, फैशन फील्ड से हो सकती है। हो सकता है ये कुछ नहीं करती हो, ये पहले कभी हाउसवाइफ हो सकता है रही हो, अभी सिंगल है, लेकिन मनी से ठीक-ठाक है। मैं नहीं कहूँगी कि बिलियनियर या मिलियनियर, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। मनी वाइज़ ठीक-ठाक है, बट शी इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इट, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये स्टेबिलिटी इनके पास है, लेकिन थोड़ा और ये स्टेबल होना चाहती हैं करियर वाइज़। इनके अराउंड में कुछ लोग इनसे जेलस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये कुछ पाइथन दिख रहा है, पाइथन कह सकते हो आप, स्नेक कह सकते हो, तो लोग इनसे जेलस ज़रूर हैं। ऐसा होता है, जो स्टार सीड होते हैं या जो हीलर्स होते हैं, उनके सामने चैलेंजेस काफ़ी आते हैं। बहुत जल्दी ना उनको नज़र भी लग जाती है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो अभी इनकी थोड़ी अवेकनिंग चल रही है, ये जीवन को समझ रही हैं, लोग कैसे होते हैं, ये सब समझ में इनको आ रहा है कि लोग हमेशा उनके साथ आप अच्छा करो तो वो भी आपके साथ रिटर्न में अच्छा ही करें, जैसा इनका मत है, इनका मानना है, इनका ओपिनियन है, तो वो उनका जो भ्रम है ना वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हर कोई इतना जस्टिस पसंद, इतना न्याय पसंद नहीं होता है। हनुमान जी का जो कार्ड आया था, आपने उसमें भी देखा था ना कि आपके पास जो कुछ भी आपको उससे मदद करनी चाहिए, हाँ, ये मदद बहुत ज़्यादा करती होंगी। ये चीज़ भी हो सकता है। ये टैरो कार्ड रीडर भी हो सकती हैं। अम, इन्हें नेचर तो मैंने ख़ैर आपको बता ही दिया है। नेचर और बुक्स पढ़ना, एक्वेरियस हो सकती हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड है ना, एक्वेरियस हो सकती है। साइंस यहाँ पे बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस यहाँ पे है। बेसिकली ये देखिए, जब थ्री ऑफ वॉन्ड्स आ जाता है ना, तो इसमें आदमी, कोई भी पर्सन, तो ये इस वक्त बहुत हड़बड़ी में नहीं है कि मुझे अब भी चाहिए, मुझे तो ज़रूरत है पार्टनर की, तो मुझे अब भी चाहिए, नहीं। ठीक है, देख लेते हैं जो भी होगा, फिर देखा जाएगा आगे, अगर कोई मिलता है तो ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो भी है आपकी लाइफ में, ये आपके सोलमेट हो सकती है। हो सकता है ये पहले कभी आपसे मिली हो, मे बी आप लोगों की सिर्फ जान पहचान रही हो, मे बी आप लोग पहले, हो सकता है थोड़ा क्रश रहा हो आप लोगों का एक दूसरे के ऊपर में, या मे बी, यू नेवर नो, कुछ दिनों, कुछ महीनों के लिए आप लोग रिलेशनशिप में भी रहे होंगे। दिनों कह रही हूँ, इसका मतलब आप समझ ही सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी किन्हीं के लिए यहाँ पे हो सकती है। तो पास्ट से आपके कोई यूनिवर्स आपके लाइफ में किन्हीं को भेज रहे हैं, आपको पता तो होगा, मे बी आप उनको ध्यान में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि एक बार एक ऐसा ट्राई कीजिएगा इनके साथ में, अगर ये आपकी लाइफ में आती हैं, इनको आप जाने मत दीजिएगा। ऐसे लोग बार बार लाइफ में नहीं मिलते। मिल जाएंगे, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन किसी रीजन से इनको आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, ठीक है। शायद यूनिवर्स आपको टेस्ट करना चाह रहे हो कि आप यूनिवर्स के इतने प्यारे बच्चे को कैसे संभाल के रखते हैं, देखते हैं, मतलब जब कोई न्यू पर्सन आपकी, जो भी न्यू लेडी आपकी लाइफ में आ रही है, तो ये चीज़ है। तो आपको थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको इनका विश्वास जीतना पड़ेगा। थोड़ा इनको धीरे धीरे खुलने दीजिएगा, धीरे धीरे ये खुलेंगी ना, आप एक एक मैंने बोला ना, एक अच्छी दोस्ती, आप एक अच्छा दोस्त पहले बन जाइए एक दूसरे के, कि हाँ, हम देखो, यू आर सेफ विथ मी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, यू आर सेफ विथ मी, तुम जो भी बातें मेरे से करोगी मैं उसको किसी तीसरे को नहीं बताऊंगा। ये चीज़ बहुत बचने की ज़रूरत है आप लोगों को, किसी भी तीसरे को बीच में पड़ने से। आप लोग मेरी रीडिंग्स देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि तीसरे ने कैसे बड़े बड़े कमाल किए हुए हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा हाँ, एक चीज़ है, आपको शायद लगे कि इनका करियर बहुत ऐसा बहुत धमाकेदार, बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इफ़ यू वांट, आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इनको ताने मत मारिएगा, क्योंकि ये अभी इस वक़्त में ओवरली सेंसिटिव है। आपका कोई भी ताना इनको आपसे बहुत दूर ले जा सकता है। अगर आपको नहीं परवाह है कि ये दूर चली जाए तो चली जाए, तो ठीक है, फिर ताने मारिए, कुछ भी कर सकते हैं फिर तो।
नहीं, मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ओके, कट क्लियर एंड कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल। ऑलराइट, रिस्पेक्टफुल रहिए, मैं यही कहूँगी। कब तक मिल सकते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों इतनी जल्दी यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, इतनी जल्दी आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे 10 दिन मुश्किल से लग रहा है, किन्हीं के लिए तो मुझे 2 दिन लग रहा है यहाँ पे। जैसे आप लोग मिलने वाले हैं, आप लोग कहीं एक दूसरे को देखने वाले हैं, ऑफिस है, लाइब्रेरी है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे कुछ पढ़ाया जाता है, जहाँ पे कुछ सिखाया जाता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी सिखाया जाता है। जैसे मुझे अभी यहाँ पे तबला दिख रहा है, मुझे यहाँ पे बांसुरी दिख रही है, मुझे यहाँ पे घुंघरू दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे फोटोग्राफी के क्लासेस दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे मेडिटेशन दिख रहा है, ओम दिख रहा है। तो कहीं देखे तो कहीं तो ऑनलाइन हो सकता है, या कोई मैसेजेस हो सकता है, आपको ही भेजने वाले हैं, आपको अगर पता है इनके बारे में तो। किन्हीं के लिए तो बहुत जल्दी हो रहा है, बाकी लोगों के लिए कितना टाइम लगेगा, मैं ज़रा देख लेती हूँ, कितना टाइम लगेगा। एक कलेक्टिव प्लीज़ बताइएगा, कलेक्टिव एनर्जीज कितना टाइम लगेगा। किन्हीं के लिए तो ये बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत ही जल्दी, 1 महीना भी मुश्किल से यहाँ पे। ओके, 30 डेज, 30 दिन। किन्हीं के लिए तो इससे भी पहले, 1 महीने से भी पहले, मैंने बोला था ये बहुत जल्दी हो रहा है किन्हीं के लिए। अच्छा, जिनके लिए भी थोड़ा देर है, मैं देख लेती हूँ कितना टाइम लगेगा, प्लीज डिवाइन कितना टाइम लगेगा। 4 महीने, 4 महीने, 6 से 7 महीने, या फिर जून या जुलाई। ठीक है, 4 महीने अभी से लेके 4 महीने के बीच में, या फिर 6 से 7 महीने, या फिर जून और जुलाई, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। 1 नवंबर दिसंबर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, और कुछ मुझे कुछ बताना चाहिए। प्रोफेशन मैंने आपको बता ही दिया है। फीचर्स, हाँ फीचर्स मैंने नहीं बताया। इनके बाल सिल्की हो सकते हैं। ओके, आप साइड आ जाइए। इनके बाल सिल्की हो सकते हैं, एकदम जेट ब्लैक भी हो सकते हैं किन्हीं के मैं हो सकता है ये कुछ स्ट्रीक कराती हूँ, जैसे बालों का जो भी कलर है ना, उसमें कुछ डिफरेंट कलर ऐड करवा के। किन्हीं के लिए तो काफी लंबे बाल हैं, जैसे रपुंजल के ही बाल हो यहाँ पे, काफी लंबी चोटी इनकी होती होगी, है। ये चीज यहाँ पे हो सकती है। कलर कलर गेहुआ रंग है, गेहुआ रंग से, और फिर थोड़ा सा गेहुआ से थोड़ा सा और डार्कर है। फीचर्स बहुत अच्छे हैं, फीचर्स ऐसे हैं कि बहुत अट्रैक्टिव, इनकी आईज बहुत खूबसूरत हो सकती है, इनके लिप्स और इनकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है। मेरा ध्यान एकदम से कान पे गया है, तो किन्हीं के ना कान थोड़े से बड़े और लंबे होंगे। ओके, ये अच्छे होते हैं कान जो होते हैं ना, मोस्टली ऐसा सुना जाता है कि जिनके कान बड़े और लंबे होते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं, उनके पास ना काफी नॉलेज होता है। एक तो ये चीज है, और रंग किन्हीं का तो बहुत फेयर हो सकता है, बहुत फेयर, मतलब वो मिल्की वाइट, एक होता है ना हल्का सा पीलापन लिए हुए, एक एक कलर आता है जो गोरा जिसको बोलते हैं, लेकिन एक होता है मिल्की वाइट, मतलब धूप में गए तो गाल बिल्कुल गुलाबी गुलाबी से हो गए, एक उतनी फेयर कोई यहाँ पे हो सकती है। हाँ, बॉडी टाइप की बात की जाए तो किन्हीं का तो एवरेज है, जैसे 5 फीट 1 और 2 इंचेस से लेके 5'6" तक। मुझे 5'8" भी किन्हीं का लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो 5'6", 5'4", ये रेंज है यहाँ पे। जैसे 5'1" या 2", मतलब 1 इंचेस या 2 इंचेस, 5 फीट 1 इंचेस 2 इंचेस से लेके 5 फीट 8 इंचेस तक हो सकता है। अगर आप इसको बीच का रख लीजिए, तो हमारे भारतवर्ष में जो एक एवरेज हाइट माना जाता है महिलाओं के लिए, वो होता है 5'3" to 5'5" तक, 5'3" फाइव 5 फीट 5 इंचेस ऐसा करके। और क्या बताना है मुझे? ठीक है, थोड़े से इश्यूज यहाँ पे इनके ना, जेलस लोग काफी हैं इनको नीचे खींचने के लिए, इनको बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जादूगर टाइप के लोग इनके चारों तरफ, यूज़ करने वाले इनको। हाँ, ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ऐसे लोग हैं। बहुत हिम्मती हैं, बहुत साहसी हैं ये। तो यदि आपकी रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हेलो गॉर्जियस, आइए आप लोगों की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन नेक्स्ट आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, पर्सनली बहुत ज़्यादा आपको ऐसा इमोशनल नहीं होना है। यूनिवर्स पे अपना सरेंडर रखना है, ज़रूर रखना है, प्रेयर्स अपनी करती रहनी है और अपने जो भी आपके निर्धारित कर्म है, अपने जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी पीछे नहीं भागना है। इस समय आप लोगों को मंत्र साधना करने की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को अपने राष्ट्र के लिए, मानवता के हित के लिए, जन कल्याण के लिए जितना भी आप लोग मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, 1 माला हो, 2 माला हो, आप लोग जो भी आप लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कि वो सब बिल्कुल सही सलामत वापस आएँ और जो भी दुष्ट लोग हैं, जो भी आपराधिक प्रकृति के हैं, विनाशकारी तत्व हैं, उन सब का सर्वनाश हो जाए उसके लिए। चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहे हैं और कब तक आ रहे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, उनकी पसंद नापसंद क्या होगी, उनका प्रोफेशन या स्टडी अगर कर रहे हैं तो वो सब क्या होगा, इस बारे में एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। हो सकता है ये पर्सन कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन हो सकता है कि ये कोई आपके पास्ट से आ रहे हो। जैसा भी आएगा मैं आपको बता दूंगी। डिवाइन प्लीज़ बताइएगा जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गॉर्जियस लेडीज़ हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहे हैं। हाँ, ये तो पहले ही उल्टे लटके पड़े। हैंगमैन। इस पर्सन की ऐसी आदत हो सकती है कि बहुत ज़्यादा सोचना है, कोई भी स्टेप लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले बहुत ही ज़्यादा सोचना है। 9 ऑफ सॉर्ड्स। इनके लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो इनसे ये संभल नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से। उस सिचुएशन से ना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहे हैं, ना ही उसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन सोच बहुत रहे हैं कि उस चीज़ को मैनेज कैसे करना चाहिए, उस चीज़ पे कैसे अपनी लाइफ को ढर्रे पे लाना चाहिए, इस चीज़ के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। इनके साइंस हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। इनके साइंस हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सारे 12 राशियाँ, ज़ोडिएक साइंस सब है यहाँ पे, सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, तो देखिए वैसे इनका नेचर कैसा है। अपने आप को लेके इन्हें पता है कि ये कैसे हैं। इन्हें कोई नहीं बता सकता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और न ही कोई इनको बरगला सकता है या न ही कोई इनको मिसगाइड कर सकता है कि देखो तुम्हारे अंदर में ये चीज़ नहीं है, या तुम ये काम नहीं कर पाओगे, या तुम ये काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, देखो तुम्हारे बारे में कोई ऐसा बोल रहा था। ये बहुत चालाक है और कहीं न कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद भी इस पर्सन के ऊपर में, जो अबंडेंस है ना, जो प्रोटेक्शन है, अबंडेंस, वो सब कुछ इस पर्सन को मिला हुआ है। ये इंटेलिजेंट है, ये विटी है, ये लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। इनको जब रोमांटिक होना होगा ये रोमांटिक हो जाएंगे, जब लॉजिकल होना होगा ये लॉजिकल भी हो जाएंगे, जब इनको लगेगा कि अभी कहीं पे मुझे मैनिपुलेटिव होना है, जैसे एक पीस मेकर होता है ना, जैसे 2 पार्टीज है, 2 गुट है, अब वहां पे शांति स्थापित करनी है, तो कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो चालाकी से बातों को इधर से उधर घुमा के और शांति स्थापित करवा दे, फॉर गुड, अच्छे के लिए। तो वैसे पर्सन है ये। नेचर से भी इनका खासा लगाव होगा। जब कभी ये बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे तो किसी पार्क में जाके, थोड़े से साइड में कहीं कोई बेंच होता है ना, वहाँ जाके आराम से बैठ गए, अपना जूता वूता या स्लीपर्स या हवाई चप्पल जो भी है उसको खोल के और अपने पाँव जो है वो घास पे रख के वो अपनी हीलिंग वहाँ से करते हैं। या कभी हो सकता है कार उठा ली या एक आध
एक तो जो भी बहुत क्लोज वाले दोस्त हैं उनको साथ लेके अपना चले गए इधर उधर थोड़ा घूमने के लिए, एक से 2 दिन की आउटिंग करके या लॉन्ग ड्राइव पे जाके अपना खा पी के मस्ती करके चले आए, जैसे भी अपना समय बिताना चाहे, ऐसे पर्सन है ये। अपने आप को ज्यादा देर ये दुखी नहीं रहने देते, उदास नहीं रहने देते हैं, ऐसे पर्सन है। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे इन्होंने इस बर्थ में भी और अपने पास्ट बर्थ में भी कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं जिसका अभी ये फल ये अच्छे तरीके से भी भोग रहे हैं, और थोड़े से इनके कुछ कार्मिक सिचुएशन भी अभी चल रहे हैं जिसके बारे में ये सोच रहे हैं कि क्या मेरी गलती थी या दूसरे की ज्यादा गलती थी या मेरी ज्यादा गलती थी। इन सब चीजों को लेके अभी बहुत ज्यादा जैसे है, परेशान तो है, लेकिन उस परेशानी से निकलने का उपाय भी सोच रहे हैं। और जो पीछे हो चुका है अब उस चीज को छोड़ के आगे ये अपने जीवन में एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जैसे फिर से एक बच्चा होता है, वो बड़ा हो रहा होता है, वो नई चीजें सीख रहा होता है, वो नए काम कर रहा होता है, नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो वैसे ही ये पर्सन भी हो सकते हैं। इनका रंग कैसा होगा? इनका रंग गेहुआ हो सकता है, गेहुआ रंग है, गेहुआ से थोड़ा सा डार्कर साइड में भी इनका रंग हो सकता है। बॉडी बिल्ड कैसा है? तो एथलेटिक हो सकता है। किन्हीं के लिए इनकी हाइट 5, मुझे सबसे पहला जो दिखा 5'6" है, 5'8" है और 5'10", ठीक है। 5'6" 5'8" से लेकर 5'10" तक भी इनका जो कद है वो हो सकता है। आप में से किसी के आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आ रहे हैं उनमें से किन्हीं किन्हीं का कलर थोड़ा सा ज्यादा डार्क भी हो सकता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मे बी आपके लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन भी आ सकते हैं जो प्रीवियसली कभी मैरिड रहे हो, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। और कोई ओवरसीज से कोई पर्सन हो सकते हैं। मे बी आप लोग कभी ऑनलाइन या तो मिल चुके हैं या तो फिर मिलेंगे, ऐसी चीज यहाँ पे है। और ये भी हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं के बाल यहाँ पे है जो अम, थोड़े से लंबे हो सकते हैं। आपने कुछ ऐसे आर्टिस्ट को देखा होगा ना, या कुछ एक आध ऐसे कॉमेडियंस भी हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी जो करते हैं, तो वो ना एक चोटी बना के रखते हैं या कभी थोड़े से खुले बाल भी रहते हैं, तो थोड़ा आर्टिस्टिक इनका जो मिजाज है वो मिजाज आर्टिस्टिक भी हो सकता है। मुझे बिजनेसमैन होने की बहुत सारी वाइब्स आ रही है। कोई नेवी में हो सकते हैं यहाँ पे, बिजनेस तो डेफिनेटली है किन्हीं का, नेवी में भी हो सकते हैं। किन्हीं के लिए मैं कहूंगी कि ये पर्सन थोड़े से, इनका वेट जो है, जितना इनकी हाइट के अकॉर्डिंग जो है, जितना होना चाहिए इनका जो वजन है, वो उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो सकता है। लेकिन किन्हीं के लिए तो ये दुबले पतले से ही है, क्योंकि यहाँ पे जो एक पर्सन है वो थोड़े दुबले पतले से, यहाँ पे जो है उनका वजन थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो सकता है। ओके, कॉन्फिडेंस इनके चेहरे पे चमकता है, चेहरे पे दिखता है कि भाई अब मैं जो भी हूँ मैं वही हूँ, ऐसा आप इनको पाएंगे। हो सकता है आप इनको घमंडी भी समझ ले कि अरे ये कितना घमंडी है, ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है। हाँ, और कुछ देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। हम्म, मे बी आपको, अगर आप बहुत ज्यादा देखें रोमांटिक है, तो आपको थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लगेगा, डिसअपॉइंटमेंट जैसा फील हो सकता है कि जल्दी ये रोमांटिक नहीं हो, या जैसी फिल्मों वाला जो रोमांस है वो ऐसा लहराते हुए गाना गाना ये वो आपको लगे कि ये नहीं कर रहा है, तो हाँ ये चीज आपको थोड़ी सी दिख सकती है। बट आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि इनका नॉलेज, जीवन को लेकर नॉलेज, जिस भी फील्ड में ये काम करते हैं, आईटी फील्ड है या लॉयर है या कहीं पे भी है, किसी भी जो भी इनका फील्ड है, कुछ लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर, टीचर, ऐसे भी हो सकता है ये। और
किन्हीं के लिए ना ये आर्टिस्टिक भी है, कुछ तो मुझे आर्टिस्टिक टच यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो भी है ये बहुत लॉजिकल है और लॉजिकल थिंकिंग के कारण आपके किसी भी सवाल का ये बहुत अच्छे से जवाब दे देंगे। आप इनसे कुछ इधर-उधर की बातें पूछेंगे तो मोस्टली इनके पास आंसर होगा। नहीं होगा तो ये कहेंगे कि हाँ, चलो मैं थोड़ा-सा मुझे वक़्त दे दो, मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में बता दूँगा, ऐसे पर्सन है। मन में इनके नहीं होगा कि आपको नुकसान पहुँचाए या आपका फ़ायदा उठाए। आपको एक चीज़ लग सकती है कि या तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे या फिर कभी आपको ये लग सकता है कि ये डोमिनेटिंग है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी-किसी मैटर को लेके या कहीं-कहीं कभी भी ऐसा थोड़ा फ़ील हुआ कि ये कहीं इगोइस्टिक तो नहीं है, ये कहीं घमंडी तो नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको हिट कर सकती है। आप ये मत समझना कि अगर आप जो भी अगर ओवरली सेंसिटिव हैं, तो ये भी वैसे सेंसिटिव होंगे, तो नहीं, ये सेंसिटिव नहीं है। इन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया देख ली है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं। कुछ इनके भी पास्ट के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे हैं। किन्हीं के लिए ये सिंगल हो सकते हैं अभी, लेकिन प्रीवियसली मैरिड हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग भी ऐसे हों। द हायरोफेंट, अभी अभी जस्ट जो मैंने चीज़ बोली है, ये इनका कोई आप में से जो भी आपसे मिलने वाले, किन्हीं का ना अभी कोर्ट केस चल रहा होगा, किन्हीं की शादी में शायद प्रॉब्लम होगी, शायद बात जो है वो कोर्ट तक पहुँच गई होगी। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे भी 9 ऑफ सॉर्ड्स से भी थोड़ा दिख रहा था, ये इस चीज़ को लेके बहुत परेशान है। ये नहीं चाहते कि वो शादी टूटे, लेकिन उस शादी को वो बचा भी नहीं पा रहे हैं और बहुत इस कन्फ्यूज़न में है, या फिर कोई रिलेशनशिप ये नहीं बचा पा रहे, ये चीज़ भी हो सकती है। जिसकी वजह से थोड़ा इनको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे बदनामी हो रही है, ऐसा कुछ, ये चीज़ भी हो सकती है। हाँ, आप जिनसे मिलोगे मे बी आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कंट्री, ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि शायद कहीं अलग तो नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। थोड़ा-थोड़ा आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। जजमेंट, आजकल ये प्रेयर बहुत कर रहे हैं अपनी लाइफ की सफलता के लिए। क्वीन ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ सॉर्ड्स बहुत जल्द आप लोग इनसे मिलेंगे, बहुत ही जल्द। मुझे लगता है ना कि आप में से काफ़ी सारे लोग तो किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं और आपके पास्ट से कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप लोग कहाँ मिल सकते हैं? किसी ऐसी जगह जहाँ पे कोई मीटिंग हो रही है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे जैसे ऑफ़िस है तो कोई मीटिंग हो रही है। कभी-कभी होता है ना कि बहुत सारे अलग-अलग ऑफ़िसेज़ के लोग आ जाते हैं मीटिंग के लिए। कभी ऐसा होता है कि कॉलेज तो एक ही होता है, लेकिन डिफ़रेंट-डिफ़रेंट कॉलेजेस से लोग आ जाते हैं। जैसे कोई कल्चरल प्रोग्राम हुआ या कुछ भी ऐसा कुछ, कोई डिबेट हुआ, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। अम, आप में से कोई मेबी टीचर स्टूडेंट का रिश्ता किन्हीं का हो सकता है यहाँ पे। और कोई नदी या समंदर लेके कुछ है किन्हीं का, जो या तो आपका या तो फिर इस पर्सन का जो घर है वो या तो समंदर के किनारे हो सकता है या फिर नदी के किनारे हो सकता है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे है। ऑनलाइन मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। मे बी आप लोग एक-दूसरे को देखें, इसके पहले आप लोगों की थोड़े चैट्स, थोड़े आप लोग मैसेजेस एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे सबसे पहले। नहीं तो फिर बातें करेंगे फ़ोन के ऊपर में, फिर बाद में जब भी मौका मिलेगा उसके बाद आप लोग एक-दूसरे से अ, मिलेंगे। देखिए लवर्स का कार्ड है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपको इस पर्सन और इस पर्सन को आपसे अट्रैक्शन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग अट्रैक्टेड नहीं रहेंगे, आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा अट्रैक्टेड एक-दूसरे की तरफ रहेंगे। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आप लोग ना ड्रीम में भी एक-दूसरे को देखने लगे, कभी-कभी आप लोग ड्रीम में भी एक-दूसरे से बातें करने लगे, ये चीज़ें भी होंगी। या हो सकता है ड्रीम में कोई चेहरा आप लोगों को, आप लोग अगर बिल्कुल सिंगल हैं, किसी का पास्ट से किसी का आप लोग वेट नहीं कर रहे हैं, तो ड्रीम में कोई चेहरा आने लगे या आपको कहीं-कहीं कोई नाम बार-बार दिखने लगे, ऐसा किसी से मिलने से पहले, तो थोड़ा आप लोग ना
वैसे हो जाएँगे कि अरे! कुछ साइंस दे रहे हैं क्या? यूनिवर्स कोई साइंस दे रहे हैं क्या? क्योंकि आप लोग देखिए जब टैरो रीडिंग देखते हैं तो आपको इतना तो थोड़ा हो जा ओ आप लोग इतने अवेयर तो होंगे कि कहाँ से क्या नंबर्स दिख रहे हैं या साइंस दिख रहा है या क्या चीज़ बार-बार आप लोगों के सामने आ रही है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। किन्हीं के लिए मैं ये कहूँगी कि शायद आप लोग खुल के लोगों के सामने रिलेशनशिप में नहीं आ पाए, इसके चांसेस किन्हीं के लिए हो सकते हैं, मैं इसको और ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करूँगी। अब आप समझ सकते हैं वैसी क्या सिचुएशन होती है, जब कोई एक या फिर दोनों अलग-अलग लोगों के साथ मैरिड होते हैं या फिर कास्ट कल्चर का जब थोड़ा ऐसा बंदिश हो जाती है कि ये चीज़ नहीं हो सकता है, लोगों के सामने ये रिलेशनशिप ला ही नहीं सकते हैं क्योंकि बदनामी हो सकती है। थोड़े इसके मुझे चांसेस यहाँ पे अब जाके लग रहे हैं। मुझे इस कार्ड को देख के पहले भी लगा था, लेकिन उतना प्रोमिनेंट नहीं लगा था। लेकिन अभी लवर्स का कार्ड आने के बाद से ये चीज़ मुझे थोड़ा-सा लग रहा है यहाँ पे। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस किन्हीं को फेस करने पड़ सकते हैं। ऑलराइट, और क्या है प्रोफ़ेशन, तो देखिए कुछ भी हो सकता है, प्रोफ़ेशन तो बहुत तरीके का यहाँ पे है। गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, आर्मी भी हो सकता है, लॉयर है, डॉक्टर है, अम, एजेंट हो सकते हैं जैसे प्रॉपर्टी डीलर है या किसी तरीके के एजेंट, सीए है या कुछ लोग होते हैं ना शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर फ़ील्ड में जैसे किसी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, अब उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं होते, उसमें सीए भी होते हैं, उसमें मैनेजमेंट पे भी लोग होते हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे पोज़ीशंस होते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। ओके, ऑलराइट। और तो मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ, मैंने टाइम आपको बता दिया है। ये आप लोगों का जो मिलना है, आप लोगों की बातचीत अभी से लेके 10 दिन या फिर 1 महीने के अंदर में हो जाएगा। और किन्हीं के लिए मुझे या तो जुलाई का मंथ है या फिर अभी से लेके 7 महीने, 4 महीने, 7 महीने या फिर 8 महीने या फिर अगस्त, ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। 1 साल का समय नहीं दिख रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम समय है वो 7 से 8 महीने है या फिर अगस्त तक का, ये आप मान के चलिए यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए तो ख़ैर बहुत ही जल्दी यहाँ पे हो रहा है। आप लोग एक-दूसरे की तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड बहुत ही ज़्यादा होंगे। आप लोग एक-दूसरे के साथ एक कनेक्शन भी फ़ील करेंगे और ऐसा लगेगा कि कितनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन वो सिमिलैरिटीज़ अ, थोड़ा सरफ़ेस लेवल पे ही होगी। आप लोग सोल लेवल पे जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें या ऐसे ना मेरी सोच ऐसी है तो मेरी सोच वैसी है, वैसे डीपर लेवल पे आप लोग कनेक्टेड होंगे। कोई तो ये आपके पास्ट बर्थ के हो सकते हैं। पास्ट बर्थ में अब जो भी आपका कने आप लोगों का रिश्ता रहा हो, हस्बैंड वाइफ है, दोस्त है, इवन भाई-बहन है, इवन कुछ भी, कोई भी ऐसा रिश्ता यहाँ पे हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि पास्ट बर्थ में आप लोग नहीं मिले हों, इस बर्थ में आके आप लोग मिल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे जब आप लोग एक-दूसरे की लाइफ़ में आएँगे, तो आप लोग ऐसा ट्राई करेंगे, आप ही अपने आप को ना सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगी और ये पर्सन भी आपको देख के कुछ आपसे सीखेंगे। आप इस पर्सन को देख के कुछ इससे सीखेंगे और अपने आप में एज़ ए ह्यूमन बीइंग आप लोग एक तो देखिए स्पिरिचुअल और ज़्यादा होंगे आप लोग, लेकिन एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी आप लोग जो आप लोगों की कमियाँ हैं, उसको और ज़्यादा दूर करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा अपने व्यक्तित्व को और अपनी सोच को आप लोग निखारेंगे, ठीक है? एक-दूसरे को आप लोग कहेंगे ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, एक-एक स्तर ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इतना ही काफ़ी है, फ़िज़िक मैंने बता दिया यहाँ पे और हाँ, ठीक है, इतना काफ़ी है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा, अपना ध्यान रखिएगा।